हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से भाई। हमारे पास जो है क्लास नंबर 35 और परसेंटेज की जो है क्लास नंबर 17 है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। ठीक है भाई, परसेंटेज की क्लास 17 होगी, इसके बाद 1 से 2 क्लासेस और होंगी, उसके बाद हमारा परसेंटेज समाप्त होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, है ना। और जिन्हें भी भाई क्लास का पीडीएफ चाहिए वो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे आपको दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे, है ना। क्लासेज आपको रेगुलर मिलेंगी, है ना। कल थोड़ा सा पीसी में दिक्कत आ गई थी, इसलिए क्लास नहीं मिल पाई थी। क्लास आपको बाकायदे यहाँ पे अब रेगुलर मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग चलते हैं। और जिन्होंने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी है वो सभी लोग पीछे की क्लास देखेंगे, तब आगे की जो है क्लासेस वो समझ में आएंगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन है हमारे पास 131 नंबर का। क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आगे स्टेप बढ़ाएंगे, है ना। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है ध्यान से। एक गुजराती कर्मचारी रामू को प्रमोशन मिली। क्या हुआ? एक गुजराती कर्मचारी था रामू, जिसे क्या हुआ? प्रमोशन मिली, है ना। इस कारण उसकी सैलरी में 26 सही 2/3% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई उसकी सैलरी में? 26 सही 2/3% की वृद्धि हुई। अब देखो जरा कि 26 सही 2/3% का मतलब क्या होगा। इसका जब आप गुणा कराओगे, है ना, 26 का 3 गुना 78, और ये तो हो जाएगा 80। 80/3, और ये परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लाओगे, है ना। फिर उसके बाद ये 0 से 0 इतना आप करोगे। इसके बाद इसको आप डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 बार डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 15 बार डिवाइड होगा। यानी कितना आएगा आपके पास? आपके पास आएगा यहाँ से 4/15। यानी जो ये था इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 4/15 है। बात आप समझ गए। यानी क्या था, जो गुजराती कर्मचारी रामू था इसकी सैलरी जो है पहले अगर 15 थी तो अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 19 कर दी गई है। इतनी सी बात आपको यहां से समझना है कि पहले अगर इसकी सैलरी 15 थी तो अब इसकी सैलरी 19 कर दी गई है। लेकिन काम में असंगतता के कारण ये क्या कर रहा है? काम में असंगतता कर रहा है, यानी दूसरे, है ना, जो ठीक ठाक लोग नहीं उनके साथ जा रहा है या काम नहीं कर रहा है। इसके कारण उसका वेतन जो है कितना माइनस किया गया? उनका वेतन इतने रुपए कम कर दिया गया, माइनस किया गया 2550 रुपए उसका माइनस किया गया। ये बात याद रखना। कितना घटाया गया? -2550 रुपए उसका कम कर दिया गया। रामू को एक परियोजना के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया गया, इसलिए उनका वेतन फिर से 12.5% बढ़ जाता है। यानी क्या हुआ कि जब उसका सैलरी घटाई गई तो रामू ने बोला भाई ये तो गलत बात है। तो उससे बोला गया चलो ठीक है, तुमने काम गलत किया है, सैलरी तो तुम्हारी काटी जाएगी, है ना, तुम्हें कहीं ना कहीं भेजा जाएगा, दूसरी जगह भेज दिया जाएगा और सैलरी थोड़ी बढ़ा दी जाएगी। तो हुआ क्या कि ये 2500 जब काटे गए, 2550 जब काटे गए, उसके बाद रामू को एक परियोजना के तहत दिल्ली भेजा गया। वहां पे उसकी सैलरी बढ़ी 12.5%। और 12.5% का मतलब कितना होता है भाई बता दो? 12.5% का मतलब होता है 1/8। यानी अगर उसकी सैलरी दिल्ली जाकर 8 थी, पहले 8 थी, तो दिल्ली जाकर 8 से कितनी हो गई? 9 हो गई। क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई 12.5। 8/1/8 हुई, यानी 8 में 1 की वृद्धि 9। 8 से 9 हो गई, 8 से क्या हो गई? 9 हो गई। 12.5 बढ़ जाता है। अब उसका वर्तमान वेतन इतना है तो उसका प्रारंभिक आय ज्ञात करो। देखो उसका वर्तमान जो ये वाला वेतन है वो उसका दिया है, और आपसे पूछा क्या है? इसका बता दो, है ना। आप कर ले जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि आसान है। आप तो ये नॉर्मल ऐसे ही कर लोगे। क्यों? क्योंकि हमें इसका दिया हुआ है कि 9, है ना। जो बढ़ी हुई उसकी सैलरी वो कितनी है? वो है हमारे पास 15,300 रुपए। वो कितनी है? 15,300 रुपए। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। जो करंट की उसकी सैलरी है वो 15,300 है। यानी ये जो 15,300 है, अगर इसको सही ढंग से देखा जाए, ये जो 15,300 है ये इस 9 की वैल्यू है ना। तो हम 8 की यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करा दे तो 8 की वैल्यू मिल जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या। इतना आप अगर स्टार्टिंग से क्लासेस देख रहे हो तो ये तो आपको पता ही होगा कि 9 का इसमें भाग देंगे तो हमें 1 की वैल्यू मिलेगी, और उसका 8 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ गए? तो वही हम करेंगे यहाँ पे। हम इसको 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो 9 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे भाई, तो बताओ जरा क्या आएगा? 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 9 एकम 9 हो जाएगा, और 6 बचेगा। तो
9 सत्ते 63, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया आपके पास 8 सत्ते 56 का 6, 8 एकम 8, 8 और 5 13, और ये डबल जीरो, यानी 1360 रुपए जो क्या है, ये इसकी वैल्यू है। 13,600 रुपए इसकी वैल्यू है, इस 8 की वैल्यू। बात आप समझ गए, 13,600 किसकी वैल्यू है, इस 8 की वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके पीछे जाएंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे, दिल्ली से अब हम गुजरात जाएंगे। इधर ये जो सिस्टम था ये सारा क्या था, दिल्ली का था, है ना। इधर ये जो सिस्टम है ये इसका कहाँ का है, गुजरात का है। इधर आएंगे तो देखो भाई क्या हुआ था, गुजरात में उसकी सैलरी तो बढ़ा दी गई थी 15 से 19, लेकिन उसके बाद इतनी काट ली गई थी, इतनी काटने के बाद बची थी उसकी 8, लेकिन जब उसको दिल्ली भेजा गया तो 9 कर दिया गया। यानी अगर हम इस 8 में इसको जोड़ दे तो इस 19 की वैल्यू आ जाएगी, यानी 13,600 में अगर हम ये 2,050 रुपए जोड़ दें, 0 5 6 5 11 1 3 2 5 1 6 1, यानी 16,150, कितनी, 16,150 जो आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो 16,150 आएगी ये आएगी 19 की वैल्यू, 16,150। बात आप समझ गए, ये किसकी वैल्यू है, ये है 19 की वैल्यू, क्योंकि हमने 2,500 काटे तो 8 बची थी। अब जो 8 की वैल्यू है अगर उसमें हम 2,500 जोड़ दे तो वो 19 की वैल्यू हो जाएगी। बात आप समझ गए, 19 बराबर कितना है, 16,150, यानी ये जो 16,150 है ये अगर 19 की वैल्यू है तो 15 की वैल्यू क्या। बस इतना सा आपको करना था, और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना था, कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना था, बस जैसे हम आगे गए थे वैसे हमें पीछे आ जाना था, ठीक है। अब हमने क्या किया, 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो 19 अट्ठे अगर 152 तो 8 1 9, हाँ 19 अट्ठे 152 और 19 अट्ठे 152, 19 पचे 95, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है, यानी 85 इंटू 15। चलो तो 15 पना 75, ठीक है, 75 का 5 और 15 टे 120 और 7 हो जाएगा 127, और ये 1 0, यानी 12,750 रुपए इसकी वैल्यू थी। 12,700 रुपए इस एक्स की वैल्यू है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। 12,750 किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही था, है ना। जिन्होंने क्वेश्चन को सही से पढ़ा है, ध्यान से समझा है, उन्हें ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हमने क्या किया, पहले उसकी सैलरी 15 थी, फिर बढ़ा के इतनी 19 की गई, फिर 2,550 काटा गया, 8 बची, फिर उसको दिल्ली भेजा गया तो 9 हो गई, और इसी 9 की वैल्यू दी थी, 9 की वैल्यू इतनी, तो 8 की वैल्यू हमने निकाला। इस 8 में से इसके कटने के बाद 2,550 कटने के बाद 8 हुई थी, अगर हम 8 में ये जोड़ दे तो 19 की वैल्यू मिल गई हमको ये, और ये अगर 19 की वैल्यू है तो 19 का भाग देंगे, 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बात आप समझ गए, सिंपल था। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसे देखते हैं। प्रभात अपने दोस्त को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा था, इसलिए उसने पहले दुकानदार को अपने धन के 60% का भुगतान किया जो उसके पास था, है ना। अपने धन का उसने 60% उसको दे दिया जो उसके पास था, ठीक है। हालांकि उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसने जो राशि चुकाई वो पुस्तक की कीमत का केवल 80% है। कितनी है, वो पुस्तक की कीमत का केवल 80% है। बात आप समझ रहे हैं, ठीक है भाई। यानी उसने क्या किया है, उसने जो दिया है उसको 60% अपनी राशि का, वो पुस्तक की कीमत का 80% है। बात जरा समझना, है ना। इसलिए दोबारा उसने क्या किया, देखो उसने 60% दे दिया, उसके पास जो था, मानो कि उसके पास 100 रुपए थे, 100 में से उसने 60 दे दिया, लेकिन उसे ये लगा कि उसने अभी किताब की जो कीमत थी उसका 80% ही दिया है, तो उसने क्या किया, जो बचे हुई शेष राशि थी उसका 55% फिर दे दिया दुकानदार को, है ना, और बदले में किताब के साथ 56 रुपए वाली चॉकलेट प्राप्त की, है ना। यही होता है, उसने क्या किया, जब 55% दिया, यानी क्या किया उसने 55% ज्यादा दे दिया अपनी राशि का, जो उसके पास बची थी, तो दुकानदार के पास 56 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, है ना। उसने दुकानदार को क्या किया, 56% उसने दुकानदार को एक्स्ट्रा में दे दिया, है ना। दुकानदार ईमानदार था तो उसने क्या किया, 56 रुपए वापस कर दिए, है ना, रुपए नहीं लेकिन उसको टॉफी पकड़ा दी। जैसे गांव में होता है ना, 1-2 रुपए बचता है तो कहेंगे लो टॉफी ले लो जाओ, वैसे उसने 56 रुपए की टॉफी दे दी उसको, है ना। यही होता है, प्रभात थोड़ा पढ़ा लिखा कम था, 56 रुपए ज्यादा दे दिया, लेकिन दुकानदार ठीक था तो उसने क्या किया, बोला बेटा ये लो टॉफी लो जाओ घर, है ना। मैथ वैथ सही ढंग से पढ़ो। तो देखो जरा इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे है क्या मैटर, है ना।
इसको जरा समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मैटर क्या है, इसे हम यहाँ पे देखेंगे सही ढंग से थोड़ा सा। देखो, था क्या, प्रभात अपने दोस्त को उपहार देता है और वो करता क्या है कि उसने क्या किया, इसलिए उसने पहले दुकानदार को अपने धन का 60% दे दिया। क्या किया उसने, अपने धन का उसको दे दिया 60%। बात आप समझ रहे हैं, ठीक है भाई, बोलो। चलो जरा देखो क्या किया, उसके पास अगर 100 रुपए थे, प्रभात के पास कितने, अगर प्रभात के पास 100 रुपए थे तो उसने अपने धन का 60% दिया, लेकिन उसे ये महसूस हो गया था, क्या महसूस हो गया था कि ये जो मैं 60 रुपए दे रहा हूं ना, ये किताब की कीमत का 80 है, 80% है। यानी उसने जो 60 दिया तो ये किताब की कीमत का 80% है। बात को समझना, यानी किताब की कीमत का 80% इस 60 के बराबर है, तो उसका 100% क्या होगा, तो हम 100% अगर निकालेंगे इसका, तो इसका आ जाएगा 72। यानी वो किताब जो थी 75 आएगा। कितना आएगा, साफ हो जाए भाई, चलो कितना आएगा, 75 आएगा यहाँ पे। बात समझ गए, 75 रुपए की वो किताब थी। ये मैं यहां से ये पता चला किताब कितने रुपए की थी, क्योंकि उसने ये बोला कि 60% जब उसने भुगतान किया, यानी हमने अगर माना 100 रुपए था, 100 का 60% 60 ही होगा, तो अगर उसने 60 रुपए दिए तो उसे ये महसूस हुआ, कौन था, जो प्रभात था, उसे ये महसूस हुआ कि यार मैंने अभी किताब का 80% ही दिया है, यानी ये जो 60% है ये 80% के बराबर है, किसके, किताब के। तो किताब का 100% क्या, 100% 75 रुपए। ध्यान में रखना इसको। अब देखो आगे वाली अगर लाइन पढ़े ध्यान से, हुआ ये है आगे वाली लाइन में कि ये हुआ है कि क्या किया, जो उसके पास अब राशि बची थी, जब उसे लगा कि 80% है, तो उसके पास जो राशि बची, तो बताओ अगर 100 में से 60 उसने दे दिए तो उसके पास बचे कितने, 40 बचे। तो उसने इस राशि का 55% फिर दे दिया, फिर 55% दे दिया, यानी उसने कितना दे दिया, 22 रुपए उसने फिर से दे दिए, है ना, ये परसेंटेज आप निकाल लेना, कितना दे दिया, 22 रुपए उसने उसको फिर से दे दिए। अब जरा मैटर यहीं पे बिगड़ गया। बात क्या थी, किताब देखो जरा ध्यान से समझना, किताब थी 75 रुपए की, ठीक है, और उसने ये 60 रुपए दे दिए थे, है ना, यानी उसे अब कितना देना था, उसे सिर्फ अब देना था 15 रुपए। कितना देना था, 15 रुपए, जबकि उसने कितना दे दिया, 22 रुपए दे दिया। एक्स्ट्रा कितने दिए उसे, भाई उसे देना था 15, दिया उसने 22, यानी उसने 7 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया। और ये 7 किसके बराबर है, यही 7 तो ये 56 रुपए एक्स्ट्रा थे जो दुकानदार ने उसको वापस कर दिए, है ना, दुकानदार ईमानदार था। तो ये 7 बराबर कितना है, 56 है। बोलो, ये मैटर हमें निकल के आया कि ये जो ज्यादा है 56 रुपए, किसके बराबर है, 7 के बराबर है। बात आप समझ गए। तो ये बताना है पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी राशि बची। तो एक चीज जरा बताओ, हमें यहां से क्या मिल जाएगा, अगर हम 7 का भाग दे देंगे तो हमें यहाँ पे जो भी खेल चल रहा है उसमें 1 की वैल्यू मिल जाएगी, 1 यूनिट बराबर कितने रुपए, है ना। तो अगर हम क्या करें कि 56 में 7 का भाग दे दें तो हमें 8 मिलेगा, यानी 1 यूनिट बराबर 8 है। बात आप समझ गए। लेकिन हमें निकालना क्या है कि पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितने रुपए बचे। तो जरा अगर हम माने कि अगर प्रभात के पास 100 रुपए थे, है ना, और उसने खरीदते समय क्या किया, 75 रुपए ये दे दिए और 22 रुपए ये दे दिए, यानी उसने कितने दे दिए भाई, बोलो बताओ, 60, हाँ 60 रुपए दिए उसने, है ना, 75 की तो किताब थी, उसने ये 60 रुपए दिए और प्लस ये 22 रुपए दे दिए, यानी उसने 82 रुपए दे दिए थे किताब खरीदने के लिए, है ना। अब यहाँ पे देखो, और वो चॉकलेट उसने दे दिए, रुपए नहीं दिए वापस, चॉकलेट दिए, है ना। तो क्या होगा, हमारे पास कितना बचा यहाँ पे भाई, हमारे पास यहाँ पे बचा 18, है ना, कितना बचा, 18। तो पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितने राशि बची, इस हिसाब से देखे तो 18 बची, यानी 1 की बराबर है 8। तो 8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, या ऐसे, ये 56 7 की वैल्यू है तो 7 का भाग दोगे 1 की वैल्यू मिलेगा, उसमें 18 का मल्टीप्लाई करा दो, 8 7 56, 18 8 144, यानी उसके पास शेष अब कितना बचा है, 144 रुपए बचे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बोलो भाई, इतनी सी बात आपको ये समझ में आ गई कि नहीं, कितना बचा उसके पास, 144 रुपए जो है उसके पास बचे हैं, ठीक है। या चाहो तो 18 है, 18 में 8 का मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि 1 की वैल्यू 8 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के, इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, लेकिन जिस
स्टेप से बताया गया है, इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता है, आप ढूंढ लेना है ना। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज को ही लिख दिया गया है वहां पे, और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। चलो, है ना, तो इनको प्रैक्टिस कर लेना। जो भी एसएससी सीजीएल तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में तो ये बहुत कम आना है, आना ही नहीं है वैसे तो। रेलवे का जो हमारा मैटर था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन हम लोग फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट मैथ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं। 133 नंबर, एक आदमी हर महीने 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं खाता है। यानी एक आदमी है जो भुक्खड़ टाइप का है, जो हर महीने चावल और गेहूं, है ना, चावल और गेहूं, और चावल की आदमी हर महीने 25 किलो चावल, चावल कितने हैं, चावल है 25 किलो, गेहूं कितने हैं, गेहूं है 9 किलो, गेहूं कितने खाता है, 9 किलो खाता है। उखड़ चावल ज्यादा खाता है, बिहारी ये लग रहा है ना, क्योंकि चावल ज्यादा खा रहा है। एक महीने में कितना, 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं खाता है। बात आप समझ गए, ठीक है। अब देखो जरा, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। चावल का मूल्य जो है वो गेहूं के मूल्य का 20%, 20% का मतलब 1/5, है ना। किसके मूल्य का, गेहूं के मूल्य का। अगर गेहूं का मूल्य 5 है, ध्यान दे समझना, अगर गेहूं का मूल्य 5 रुपए है तो इसका मूल्य कितना होगा, 1 रुपए है। यहां पे क्या बोला है, 20% है, 20% है, 5 का 20% 1। बात आप समझ रहे हो कि नहीं, 5 का 20% हो जाएगा यहाँ पे, या 20% बराबर कितना, 1/5 है ना। अगर गेहूं का मूल्य 5 है तो इसका 20% 1 है, तो चावल का मूल्य 1 रुपए होगा। यहाँ पे ये नहीं बोला कि 20% अधिक है, अधिक बोला होता तो ये 5 होता तो वो 6 हो जाता, कम बोला होता तो ये 5 था तो वो 4 हो जाता। अधिक और कम नहीं बोला, बोला 20% है, ठीक है भाई। तो ये बात समझ में आ गई। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करा दें तो भाई ये टोटल कितने का हुआ, 25 रुपए का पड़ा जाके। इसको अगर देखें तो ये 45 रुपए का पड़ा जाके। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। चलो, इतनी बात आप समझ गए क्योंकि आप हैं समझदार बालक। चलो अब चलो आगे, ठीक है। इस प्रकार वह कुल रुपए प्रति माह चावल और गेहूं पर 350 रुपए खर्च कर देता है। यानी वो प्रतिमाह कितने खर्च कर देता है, 350 रुपए। यानी ये जो आया ये 350 रुपए के बराबर है ना। आगे देखते हैं, यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब देखो नया मैटर, चावल तो यहाँ पे है ना, ध्यान से समझो आराम से, गेहूं यहाँ पे है, ठीक है। यदि क्या बोला, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी गेहूं के मूल्य में, ये तो है 9 किलो ही, 20% की वृद्धि की जाती है गेहूं के मूल्य में। अब देखो जरा, 20% ये 20% की वृद्धि का मतलब 5 में 1 की वृद्धि, यानी गेहूं का मूल्य 5 से 1 में की वृद्धि, यानी 6 रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 6 रुपए कर दिया गया, ठीक है मेरे भाई। बताओ, और ये चावल तो था हमारे पास 25 किलो, ठीक है। 20% की वृद्धि की जाती है, तो समान व्यय के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। हमें देखो यहाँ पे ये बताना है कि चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, किसके लिए, व्यय, खर्चा बराबर रखने के लिए। तो देखो जरा एक बात समझो, हम खर्चा बराबर कैसे रख सकते हैं। यहाँ पे ये 25 रुपए, ये 45 रुपए, अगर हम इनको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 4 2 6 7, यानी 70 रुपए। यहाँ पे टोटल खर्चा 70 रुपए का है। ध्यान देना, दिमाग इससे आसान नहीं हो सकता। यहाँ पे खर्चा 70 रुपए का है, और इन्होंने यही बात बोली है, समान व्यय हमें रखना है, समान व्यय के लिए। तो यहाँ भी जो आएगा इनका 70 रुपए, देखो यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हम लोग लाएंगे अभी, ये 70 रुपए होना चाहिए। देखो न 6 के 54, 54 रुपए तो ये गेहूं में अब खर्चा कर देगा। तो अब देखो यहाँ पे हम कितना खर्चा कर सकते हैं, बताओ कितना कर सकते हैं मेरे भाई, बोलो। तो यहाँ पे खपत में कितने की कमी, देखो खपत कर लो या रेट कर लो, क्योंकि चावल का रेट तो 1 रुपए ही है ना, 1 रुपए ही है, उसमें कुछ अंतर ही ये नहीं है कि भाई 2 रुपए 3 रुपए, तो हम खपत में कुछ हमें दिमाग लगाना पड़े, ऐसा तो कुछ मैटर है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ बात इतनी है कि 1 रुपए ही है तो वो खपत हम मान लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला है खपत में हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, है ना, बोलो। तो अब देखो जरा, हमने 54 तो कर लिए हैं, 70 में 54, बचा कितना है हमारे पास, 16 रुपए। यानी इसकी जो 25 किलो की खपत थी तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि अब 16 कर दो। भाई वो 1 रुपए का ही है, बताओ जरा है कितने का, वो है हमारे पास वो 1 रुपए का ही,
तो खपत कह लो या कुछ कह लो भाई, रेट अगर दोगुना तिगुना होता तो फिर हम खपत में दिमाग लगाते। बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो बताओ पहले खपत कितनी थी? 25 किलो थी। पहले खपत 25 किलो थी और अब खपत कितनी हो गई? अब हमें इसकी खपत 16 किलो करनी पड़ेगी, तभी तो 16 रुपए का चावल मिलेगा, है ना? तो तभी तो ये 70 बनेगा जाके। यानी कितने की कमी करी हमने? हमने कमी कर दी टोटल, इसको साइड में करते हैं, 25 से 25 किलो, है ना? देखो आगे पढ़ो। रुपए देखते हुए कि चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर है ना? 350 रुपए यह देखते हुए कि चावल की कीमत और गेहूं की कीमत इतनी है। हमें यह बताना है चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखो चावल पहले 25 था, अब 16 हो गया है। कितने की कमी हुई है? 9 की कमी हुई है ना? किस पर? इस 25 की वैल्यू 25 पर कमी हुई है। एक मिनट, है ना? तो हम अगर ये इस 9 की कमी हुई है इस 25 पर, तो 100% अगर निकालें तो 25 चौके 100 और 9 चौके 36, यानी 36% की कमी करनी पड़ेगी हमें खपत में। कितने की? 36% की हमें कमी करनी पड़ेगी इस खपत में। बात आप समझ गए? ठीक है भाई, तो सिंपल था और ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे, इसे आप आराम से समझ लेना दोबारा से। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं 134 नंबर क्वेश्चन पे। चलो इसे पढ़ो। कच्चे माल की कीमत 15% और श्रम लागत 19% बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण वस्तु की लागत में इतने रुपए की वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना? बोला गया कच्चे माल की कीमत में 15%, श्रम लागत में इतने परसेंट अगर बढ़ा दें तो लागत तो क्या है? वस्तु की लागत इतने रुपए बढ़ जाती है। वस्तु के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि के बीच का अंतर पता लगाना है ना? यदि कुल लागत कच्चे माल और श्रम का योग है ना? कुल लागत जो है वो कच्चे माल और श्रम दोनों का योग है, ठीक है। और शुरू में कच्चे माल की लागत वस्तु की लागत का 13/20 था। देखो कच्चे माल की लागत वस्तु की लागत का 13/30 था। देखो यहां पे अगर देखें तो कच्चा माल, ठीक है, और वस्तु की कुल लागत का 13/20 था। देखो वस्तु की कुल लागत कितनी है? वस्तु की जो कुल लागत है वो है हमारे पास, वस्तु की कुल लागत है जो वो है हमारे पास 20, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है यदि कुल लागत कच्चे माल और श्रम लागत का योग है। देखो और यहाँ पे यही कुल लागत का वर्ड इन्होंने रिपीट किया है। तो ये जो कुल लागत है ये इन दोनों का योग है, यानी ये 20 उन दोनों का योग है। किनका? कुल लागत कच्चे माल और श्रम लागत का योग है। कच्चे माल और श्रम लागत का योग है क्या? ये 20। तो 20 में से 13 जो है वो तो यहां चला जा रहा है कच्चे माल में, तो श्रम लागत के लिए कितना जाएगा बताओ जरा? पॉइंट को पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? श्रम लागत के लिए जाएगा 7, तभी तो ये योग कितना होगा? 20 होगा। यही तो इन्होंने बोला कि कुल लागत कच्चे माल और श्रम लागत का योग है। क्या है? ये जो कुल लागत है ये जो 20 है, क्योंकि यहाँ पे बोला शुरू में कच्चे माल की लागत वस्तु की कुल लागत का 13/20 है, यानी नीचे जो होता है वो टोटल, ऊपर जो होता है वो जो खर्च हो रहा है वो। तो यहाँ ये 13 है, 20 में से 13 तो बचा 7। इतनी बात आप समझ गए। अब देखो अब क्या करना है? कच्चे माल की कीमत में हमें 15% वृद्धि करनी है और श्रम लागत में हमें 19%। तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं इनका, तो हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे जीरो मान लेंगे, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1300 और 1700 ऐसा मान लेंगे। बात आप समझ गए? ये हटा देते हैं, आपके समझने के लिए था। ठीक है भाई, चलो अब देखो तो इस 1300 का 15%, अब यहाँ पे थोड़ा सा है ना आप कैलकुलेट कर लेना कि भाई हमें क्या करना है? 1300 का हमें निकालना है 15%। तो ये 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म, 15 से 45, 45 का 5, 15 एकम 15 और 4 19, यानी 195 की वृद्धि होगी इस पे। ठीक है, 195 की अगर वृद्धि होगी तो ये 1495 हो जाएगा। बोलो, है ना? ये बात खत्म इसकी। चलो आगे देखते हैं इसको। अब वृद्धि करेंगे हम श्रम लागत पे। श्रम लागत पे कितने की वृद्धि हुई है? 19% की। श्रम लागत है हमारे पास 700, 700 पे अगर हम 19% की वृद्धि करें तो 2 जीरो से खत्म, है ना? और 9 सते 63 का 3, 7 एकम 7 और 6 13, यानी 133 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी? यहाँ पे 133 की वृद्धि होगी, है ना? 133 की वृद्धि हो जाएगी तो ये 833 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इतनी बात समझ गए। और देखो जरा 19% बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु की लागत में इतने की वृद्धि होती है। देखो
15% क्या था, 15% ये था, 19% क्या, 19% ये। अब बात को समझना, अब हम वापस आए पहली लाइन पे। 15% और 19% बढ़ जाता है, जिसके कारण फर्क कितने का पड़ रहा है, उतने का पड़ रहा है। यानी ये जो है हमारे पास क्या है, 2296, ये किस वजह से हो रहा है, इन दोनों की वजह से हो रहा है। इन दोनों को जोड़ो जरा, 5 और 3 8, 9 और 3 12 का 2, एक एक 2 और एक हासिल का 3, यानी ये किसकी वैल्यू है, 328 की वैल्यू है, जो 2296, क्योंकि इसी वजह से वृद्धि हो रही है ना। तो हमें बताना क्या है, वस्तु के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि के बीच का अंतर पता लगाना है। तो देखो जरा इनके बीच का अंतर निकाल लो, 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा, है ना, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा। बस इसका पता हमें लगाना था। तो देखो जरा अब इसे हमें करना है कैलकुलेट। आ जाओ, 8 सत्ते 56, 56, 8 सत्ते 56 का 6 5, और 7 दूनी 14, 14 5 19, यानी ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7। तो अब इसको देख लो, 7 दूनी 14 का 4, 7 छंग 42, 1 43, यानी 434 रुपए, है ना। अंतर, कच्चे माल की अंतर कितना है, 434 रुपए का अंतर था। वहां करना कुछ भी नहीं था, हमें बस यहाँ नीचे ये दिया गया था कि आप किसको क्या मानोगे। बस इन्होंने ये बोल दिया कुल लागत जो है वो किनका किनका योग है, इन दोनों का योग था। बस यही पॉइंट हमें पकड़ना था। तो अगर ये 13 था तो ये 7 बचेगा, क्योंकि दोनों का योग 20 है। हमने 1300 मारा, 700 मारा, इसका 15% 195, इसका 19% 133, और इन्हीं के बढ़ने के कारण जो बढ़ रहा है वो 2296 बढ़ रहा है। तो ये 2296 इनकी वैल्यू, तो अंतर कितना अंतर है, हमें इनका कुछ काम भी नहीं पड़ा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने कर लिया, ठीक है भाई, आसान था, ये आप कर लोगे। आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन पे। इस परसेंटेज में 151 क्वेश्चन है ना, 150 से 151 क्वेश्चन है, ऐसा ही कुछ है, 135 पे है। बस हम लोग 5-5 का सेट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है और हार्ड है ना आपके लिए। चलो अब देखो आगे बात करते हैं। ए और बी मासिक वेतन समान है। ए और बी का क्या है, मासिक वेतन जो है वो समान है, यानी ए और बी क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। ए बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः, देखो ये दोनों समान है, सी का कोई लेना देना नहीं है। क्रमशः कितना, ए देता है 10%, बी कितना देता है, बी देता है 8%, और सी कितना देता है, सी देता है 9%, ऐसा है। इसके बीच में बराबर इसलिए लगा क्योंकि ए और बी की मासिक वेतन जो है वो बराबर है, सी का कोई लेना देना नहीं है। एक क्या है, धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं, यानी ये जो है ये दान कर देते हैं अपनी आय का इतना %, ठीक है। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपए है, यानी ए और बी के बीच का जो दान का अंतर है वो कितना है, 400 रुपए है, और जो एक्चुअली में कितने का है, 2% का, यानी 2 का अंतर है। बात आप समझ गए। चलो आगे देखते हैं। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में इतने रुपए अधिक है ना। क्या है, ए और बी द्वारा जो कुल दान किया गया है, देखो बात को समझो यहाँ पे, अगर हम इसका भाग देंगे तो 2 की वैल्यू हमारे पास, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आएगी, जो 1 की वैल्यू होगी, है ना। फिर उस 1 का हम क्या करेंगे, कुल दान निकालना पड़ेगा भाई, 1 बराबर 200। अगर हम ए और बी द्वारा किया गया कुल दान निकालें, ये ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, तो कुल दान कैसे निकालोगे, ए 10% कर रहा है, बी 8% कर रहा है, यानी 18%। 18 में आप 200 का मल्टीप्लाई कराओगे, यानी 3600 आएगा, है ना। अगर वही काम यहाँ पे कर दो कि भाई 400 है, 2 1 की वैल्यू आएगी, कुल दान, अगर हम कुल दान यहीं पे कर दें 18, तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, 2 का भाग देंगे 9, है ना, तो कितना आ गया 3600, यानी उनका कुल दान कितना है, कुल दान उनका 3600 रुपए। सिंपल बात समझ में आई कि नहीं है। हम 1 की वैल्यू निकाल लें तो आसान है, या तो हम उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दें, तो कोई बात नहीं, आप इतना आप समझ चुके होंगे, जो रेगुलरिटी इस क्लास में कनेक्ट है ना। जो आ जाए तो उन्हें थोड़ा सा हो सकता है ये वाला बात ना समझ में आए, लेकिन समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, कुल दान उनका 18% है, 18 में से हम 200 का मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 3600, 3600 उसका कुल दान हो गया, जो कि सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है। सी का मासिक वेतन हमें ज्ञात करना है, सी का क्या ज्ञात करना है, सी का मासिक वेतन ज्ञात करना है, जो कि सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है। बताओ जरा, एक काम हम लोग करते हैं, ये 3600 ठीक है,
चलो भाई, देखो, है ना, हमने क्या कर दिया, ये हो गया, इतना बात समझ में आ गई आपको। 3600 हुआ, है ना, ऑप्शन आपको दिखने लगा 2700। अब हम क्या करेंगे, सी का मासिक वेतन क्या है। तो देखो जरा, सी का मासिक वेतन, ए और बी का तो समान है, ठीक है। सी का मासिक वेतन क्या हो जाएगा, देखो, सी की तुलना में 900 रुपये ये अधिक है, तो इसमें से अगर हम 900 माइनस कर दें, बचेगा कितना, 6, और 3 उधर 2700 बचेगा। तो उसका मासिक वेतन कितना आ जाएगा, 2700 रुपये, है ना, सॉरी 27, है ना। 27 में हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड, ये हमारे पास आएगा 2700, तो हमें फिर 2700 में क्या करना है भाई, बोलो जरा, ठीक है। ये तो आएगा हमारे पास उसका 9 की वैल्यू, हाँ, ये हमारे पास 9 की आएगी, ये 2700 जो आएगा ये दान आएगा, ये 2700 जो है ये 9 की वैल्यू है, तो 100% क्या है ना, ऐसा करना पड़ेगा। तो 9 तरीका 27, यानी 100% कितना, 100% 30,000, यानी उसका मासिक वेतन कितना आएगा, उसका मासिक वेतन आएगा 30,000, है ना। अब आप बात सही है, क्योंकि हम किसमें, ये तो उनका दान का सिस्टम चल रहा था, तो सी का दान है 2700, और सी ने दान कितना किया, 9%, है ना। तो ये 2700 9 की वैल्यू है, तो 100% क्या, 100% 30,000, यानी उसको कितना वेतन है, उसका मासिक वेतन 30,000 है। और ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो जिन्हें भी ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके दोस्त बंधु तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और ये जो है हमारे पास आज क्लास नंबर इसकी 17 थी, 135 क्वेश्चन हमने किए, अभी हमारे पास लगभग 15 क्वेश्चन है, यानी हम लोग 3 क्लास अभी और करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग एलिगेशन पे चलेंगे, फिर वहां से यही रेशियो और परसेंटेज ही थोड़ा सा लंबे चैप्टर होते हैं, बाकी सब आराम से हो जाएंगे 3-4 दिन में, है ना। 2-2 वीडियो फिर आपको मिलेंगे, और अब वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगे, सारा सिस्टम यहाँ से जो है सही है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।